ए बदि बेग शुवट सबु धावो, खाहु भालु कपि जय जय पावो, खाहु भालु कपु जय जय पावो। घर कटही ने करहु मह जाई, जियत धरहु ता पशु दो भाई, जियत धरहु ता पशु दो भाई। तुन सकोपि बो लेउ जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काट नीलज कुलु घाती, बल बिलोक बिहरती नहीं छाती, बल बिलोक बिहरती नहीं छाती। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वही खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वियों भाइयों अर्थात राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़कर मेरे समक्ष ले आओ। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोरी कुमार गामी, खलमल राशि मंद मत कामी। शन्यपात जल पशु दुर्वादा, भय से काल बस खल मन जादा। या को फलु पावे गो आगे, बानर भालु चपेटन लागे। राम मनुज बोलत यशबानी, गिरहे न तब रसना भुमानी। गिरहे रसना संशय नाही, शिरन समेत समरु मय माही। शिरन समेत समरु मय माही। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामे, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? तुझे ये भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। अब इसका फल तू आगे वानर और भालू की चपेटे लगने पर पाएगा। राम मनुष्य ऐसा वचन बोलते ही अरे मानी तेरी जीभ नहीं क्यों गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ है अकेले नहीं वरन शिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोनर क्यों दस कंदो बाल बद्यो, जेहि एक शर बीसहु लोचन अंध धिग। तब जन्म कुजात जड़, तब शोनित की प्यास तृषित। राम सायक निकर, तजहु तो ही त्रास कटु जल्पक निश्चर अधम। रे दस कंध, जिसने एक ही बार से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे हो सकता है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बार समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तबु दशन तोर वे लायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक। असिर से होती दसो मुख तोरो, लंका गहे समुद्रो महे बोरो। लंका गहे समुद्रो महे बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा ही नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गोलर फल समान तब लंका, बसो मध्य तुम जम तो अशंका। गोलर फल समान तब लंका, बसो मध्य तुम जम तो अशंका। मैं बानरु फल खाते न बारा, आयशु दीने न राम उदारा। जुगुति सुन तोरा वन मुस्काई, मूड सिखिए कहीं बहुत जुठाई। बाल न कबहूँ
गाल अशुमारा, मिल तपशीनुते भय शिलवारा, मिल तपशीनुते भय शिलवारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा मुझे नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। साच हूं मैं लवार भुज बीहा, जो न उपारे तब दस जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजो पन कर पद रूपा। जो मम चरण सकस सठ टारी, फिरहि राम सीता में हारी। सुनऊ सुभटु सब कहे दस सीसा, पदु गए धरन पछारहु कीसा। सुनऊ सुभटु सब कहे दस सीसा, पदु गए धरन पछारहु कीसा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लवार ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया, अर्थात पैर को जमा दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जहत भटनाना। झपटहि करे बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठे सिरुनाई। पुनि उठ झपटहि सूर्य राती, टरई न कीस चरण ए भांति। पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह बिटपु नहीं सकहि अपारी। मोह बिटपु नहीं सकहि उपारी। इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं है, अर्थात टस से मस भी नहीं होता है। तब सब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु अर्थात राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी अर्थात विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनादिशम, कोटिन मेघनादिशम, सुभट उठे हर साई। झपटे टरे न कपि चरण, पुन बैठे सिर नाई। हो रामा पुन बैठे सिर नाई। भूमि न छाड़त कपि चरण, भूमि न छाड़त कपि चरण। देखत रिपु मधुभाग, कोटु विघ्न ते शांति कर। मन जिम नीति न त्यागिर तुलसी, मन जिम नीति न त्याग। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीत को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा पो कपु
के परचारे, गहत चरण कहे बाली कुमारा, मम पद गए न तोरे उबारा, मम पद गए न तोर उबारा, गह से न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जेमु ससि सोहई, मध्य दिवस जेमु ससि सोहई। अंगद का बल देखकर सबके हृदय में हार गए, अंगद का बल देखकर सबके हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चढ़ पकड़ने लगा तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चढ़ पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चढ़ क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सपसा कर लौट गया। गह से न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत श्री सब गए, मध्य दिवस जेमु ससि सोहई। उसकी सारी श्री जाती रही, वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे उसे रुनाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जगदातु मां प्राण प्रति रामा, तासु विमुख के मुलहि विश्रामा, जगदातु मां प्राणपति रामा, तासु विमुख के मुलहि विश्रामा, उमा राम की भ्रुकुटि विलासा, उमा राम की भ्रुकुटि विलासा, होई विश्व पुन पावै नासा, तृणते कुल से तृण करे, तासु दूत पन कहु मिके मुटरे, तृणते कुल से तृण करे, तासु दूत पन कहु के मुटरे। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शिव जी कहते हैं, उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के ध्रुवलास अर्थात भाव के सहारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुण्य कप कही नीत विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना, रिप मधुमति प्रभु सुजसु सुनायो, ये कही चले उबाल नृप जायो, हतो न खेतु खिलाई खिलाई, तोई अभय का करो बड़ाई, प्रथम ताशु विनय प्रथम ताशु तनय कपि मारा, शोषु निरावन भयउ दुखार, जातु धान अंगदुपन देखी, भय व्याकुल सबु भय विशेषी, भय व्याकुल सबु भय विशेषी। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खिलाकर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रणता सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बलु धरसी हरसी, कपि बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल,
गए राम पद कंज, गए राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद के आंसुओं से जल भरा है। साझ जान दश कंधर भवन गयऊ बिल खाई, मंदोदरी रावण है बहुर कहा समुझाई, मंदोदरी रावण है बहुर कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय।